गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ाऊंगी। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए 2/3, 6/7, 9/-5 आदि परिमेय संख्याएं हैं। संख्या 0, 1, 2, 3 भी परिमेय संख्या ही होती हैं, क्योंकि इन्हें हम 0/1, -2/1, 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ अथवा योग। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण के लिए यदि हम 2/3 + 5/3 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर 7/3 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण के लिए यदि 2/3 -5/3 बराबर 2 -5/3 बराबर -3/3, यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। 2/3 गुणा 5/3 बराबर 10/9, यह भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या ही होता है। 2/3 भाग 5/4 बराबर 2/3 गुणा 4/5। भाग करते समय हम पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं और गुणा का निशान लगा देते हैं। = 8/15, यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है, यानी a + b बराबर b + a, जहाँ a और b दोनों ही एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए हम दो परिमेय संख्या 2/3 और 5/3 लेते हैं तो 2/3 + 5/3 बराबर 5/3 + 2/3, दोनों का आंसर 7/3 ही आता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय नहीं होता, यानी a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। उदाहरण के लिए यदि हम 2/3 में से -5/4 घटाते हैं तो इसका आंसर -7/12 आता है, जबकि 5/4 में से हम -2/3 घटाते हैं तो इसका आंसर 7/12 आता है, जो कि बराबर नहीं है। गुणन। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय है। a × b बराबर b × a। उदाहरण के लिए यदि अब a बराबर -7/3 और b बराबर 6/5 लेते हैं तो -7/3 गुणा 6/5 बराबर, इसी प्रकार b × a का मान हम 6/5 गुणा -7/3 लेते हैं तो हम इनकी गुणा करके देखते हैं कि दोनों का ही उत्तर -42/15 = -42/15 आता है। भाग। परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। -5/4 भाग 3/7 बराबर -5/4 गुणा 7/3 बराबर -35/12। 3/7 भाग -5/4 बराबर 3/7 गुणा 4/-5 बराबर 12/-35। -35/12 इज़ नॉट इक्वल टू 12/-35। अतः भाग में हम परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम नहीं लगा सकते। सहचार्यता का नियम। सहचार्यता के नियम में योग सहचार्य है, यानी a प्लस ब्रैकेट में b + c बराबर ब्रैकेट a + b + c। उदाहरण के लिए यदि हम 3 संख्या लेते हैं, a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7, तो हम देखते हैं कि सहचार्य का नियम योग के लिए है अथवा नहीं। 3 प्लस ब्रैकेट 4 + 7 बराबर 3 + 4 + 7। 3 + 11 बराबर 7 + 7 यानी 14 बराबर 14। व्यकलन यानी घटाने में हम सहचार्य के नियम को नहीं लगा सकते। गुणन सहचार्य का नियम है a × ब्रैकेट b × c बराबर a × b × c। उदाहरण के लिए 3 गुणा 4 गुणा 7 बराबर ब्रैकेट में 3 गुणा 4 गुणा 7, 3 गुणा 4 × 7 = 28 बराबर 4 × 3 = 12 गुणा 7, 28 × 3 = 84 बराबर 12 × 7 = 84। अतः गुणांक में सहचार्य के नियम का प्रयोग होता है। भाग में सहचार्य का नियम लागू नहीं होता। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या में a/b के लिए यदि हम a/b प्लस कोष्टक में -a/b लें तो हमें 0 प्राप्त होती है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यानी a/b का योज्य प्रतिलोम -ka/b है। उदाहरण के लिए
2/5 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/5 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम यदि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होती है। उदाहरण के लिए यदि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो हम 2/5 गुणा 5/2 इज इक्वल टू 1, यानी 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 है।